सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदे सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम, निर्लेपम निज निर्गुण अकल अनुपवेशम धुनम, सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतले, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था वार पार नहीं मत तम गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवन अति गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं, आद्यंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम, हृदय सिद्ध अवगत गुण यतीतम सतपुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पो शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन में ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गाँव को जय आद्य गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ज्ञान, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अदा 88 उतर भव जल पारा, कट है की फांसी 33 कोटि अदारा, ध्यान से 88 उतर भव जल पारा, कट है यम की फांसी सत्साही, कर चोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जम गुलाम, अवगुण किए तो बहुत किए करत न मनी हारे, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार, अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता कुछ, मैं अपराधी जन्म का नक्शक बरे विकार, तुम दाता दुखी भंजना मेरी कर सवार, कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखें जो जाऊं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सुख। परमपिता परमात्मा
पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम रजा से ये सत्यनारायण कथा प्रारंभ हो रही है। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमेश्वर। हम उसे सत साहिब कहते हैं। सत साहिब कहो चाहे सत्यनारायण कहो, अमर पुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, चाहे रब कहो, खुदा कहो, ये शक्ति बोधक और पर्यायवाची भाषा भिन्न शब्द होते हैं। जो प्राणी सत्संग के अंदर आते हैं उनको ज्ञान होता है कि मानो श्री परमेश्वर ने किस वास्ते दिया था, इसका वास्तविक क्या कर्तव्य था, इससे हमने क्या लाभ उठाना था और हम कर क्या रहे थे। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते हैं तो हम अपने दैनिक कार्य को जो समाज के अंदर रहकर कर रहे होते हैं उसी को सर्वस्व मानकर और उसमें तन मन धन से लगे हुए होते हैं। और जब हम सत्संग के अंदर आते हैं तो हमारी आत्मा को ये बोध होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आए थे, हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या था और हम कर क्या रहे हैं। और सत्संग का मिलना ये बहुत ही पुण्य कर्मों के संयोग से हुआ करता है। तुलसीदास जी कहते हैं सकल पदार्थ हैं जग माही, पर कर्म ही न नर पावे नहीं। और जो पुण्यात्मा प्रभु की तड़फ में तलाश में लगी हुई हैं तो उन्होंने कोई न कोई अपना भक्ति मार्ग अपना भी रखा है। और जो भक्ति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो अपने दैनिक क्रिया को जैसा भी उनको समाज से मालूम हुआ उसको करते हुए अपने जीवन को वही तक सीमित रखे हुए हैं। परमात्मा क्या बताते हैं, पूर्ण ब्रह्म वो स्वयं ही आते हैं अपने सतलोक से चलकर। सतलोक वो स्थान है जो कभी विनाश नहीं होता। वो सतलोक कहो, उसे सतधाम कहो, रथ धाम कहो, उसे अमर स्थान कहो, शाश्वतम स्थान कहो, सदा रहने वाला जिसका कभी विनाश नहीं होता। उस सतलोक से चल के वो पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष स्वयं ही यहाँ काल के लोक में आते हैं। ये 21 ब्रह्मांड इस ज्योति निरंजन ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष के हैं। और यहाँ पर जितने प्राणी इस काल के साथ यहाँ 21 ब्रह्मांड में रह रहे हैं ये अपने मूल स्थान को भूल चुके हैं। अपना मूल स्थान ये नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं। अपना मूल स्थान सतलोक है जहाँ से हम बिछुड़ कर आए हुए हैं। और जब तक हम वहां नहीं पहुंच लेंगे तब तक हमें कोई यहाँ का सुख हमें सुखी नहीं कर सकता। वो जानकारी हमें केवल परमेश्वर स्वयं आकर बता पाते हैं और कोई नहीं बता सकता। उस सतलोक के बारे में ना ब्रह्मा को मालूम, ना श्री विष्णु को मालूम, ना श्री शिव को मालूम, जो यहाँ के 3 लोक के अधीश्वर हैं, एक एक विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड के अंदर है। जब वो परमेश्वर स्वयं आते हैं तो वो क्या बताते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कानी। मानुष जन्म पाय के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोजी,
बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। राम रटत कोडी भलो चू चू पड़े जो चामे। भाई सुंदर शरीर किस काम का जामक नाही नामी। राम रटत कन्या भली साकेट बलान पूती। जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध नहीं मूती। लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूटी। राम रटत दारिद्र भला टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म हमें ये बताना चाहते हैं कि मानुष शरीर पाके जो नहीं रटे हरि नाम। और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जैसे जिस कूप में जल ना हो उसका नाम भले ही कुआं है पर गुण कुएं के नहीं इसमें। इसी प्रकार जो मानुष शरीर प्राप्त प्राणी प्रभु की विधिवत साधना नहीं कर रहे हैं, पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल साधना नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में कहते हैं कि वो प्राणी मानुष शरीर में ऐसे हैं जैसे जल रहित कुआं होता है। मानो नाम अवश्य है पर मन गुण मनुष्य के नहीं है। मनुष्य का पहला गुण प्रथम कर्तव्य प्रभु की आराधना और सद्कर्म करना। इस चीज का ज्ञान हमें सत्संग माने से होता है और सत्संग के अभाव से प्राणी ना जाने कितने वो कर्म कर देता है जो इसने नहीं करने चाहिए थे। वो अनजानपने में करता है, इसको ज्ञान नहीं होता। और सत्संग में आने से इसको ज्ञान होता है, जानकारी हो जाती है कि ये कर्म तू जो कर रहा है ये ठीक नहीं। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोज। भाई बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। इस मानव शरीर में हम कितना सुंदर आहार करते हैं। जब मन चाहे दूध पी ले, मन चाहे जब इच्छा हो उसी समय रोटी खा लें, भूख लगे। गर्मी सर्दी से बचने के लिए हमने पतले और मोटे कपड़ों का भी प्रबंध कर दिया। प्राकृतिक आपदाओं से, आंधी से, तूफान से, वर्षा से, ओलों से, गढ़ों से बचने के लिए भी हमने कोई छान डाल लिया, कोई मकान बना लिया या कोठी बना ली। और कोई तकलीफ हो जाती है शरीर में तो हम डॉक्टर से दिखा लेते हैं और राहत पा लेते हैं। और भी कोई मानसिक परेशानी होती है तो एक दूसरे को बताकर अपना दुख रो लेते हैं, हल्का कर लेते हैं। और इतनी सुविधा पा करके हम प्रभु आराधना नहीं करते, प्रभु की भक्ति नहीं करते, तो परमात्मा हमारे से नाराज हो जाता है। और इतना नाराज हो जाता है कि फिर हम पशु बनते हैं और हमारी जुबान छीन लेता है, बोल नहीं सकते, हम बता नहीं सकते हमारे पेट में दर्द है, हम बता नहीं सकते हमारी टांग दुख है, हम नहीं बोल सकते हमें प्यास लगी है, नहीं बता पाओगे भूख लगी है। और ना जाने कहां कहां जंगल में सह परिवार घूमते रहेंगे और एक सेकंड में कोई हिंसक पशु आवेगा, हमारे सह परिवार का विनाश कर जाता है। ये कष्ट हमें क्यों आए? जब हम मानव शरीर में होते हैं उस समय प्रभु की भक्ति नहीं करते, करते हैं तो मनमुखी करते हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध होती है। उन दोनों का ही परिणाम निष्फल होता है, व्यर्थ होता है, गलत होता है।